अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आज मुल्क ने किया बाबा कौम महात्मा गांधी जी को उनकी 75वीं बरसी पर याद। तेलंगाना की गवर्नर ने दीगर बुज़रा के हमरा पेश किया खिराज अकीदत। तेलंगाना असेंबली के अहाते में मनाई गई बाबा कौम महात्मा गांधी जी की बरसी। असेंबली स्पीकर पोचाराम और काउंसिल चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी और दीगर ने पेश किया खिराज। वजीर केटीआर ने महात्मा गांधी को याद करते हुए किया ट्वीट। कहा, 75 साल पहले आज ही के दिन दहशतगर्दी ने पहली मर्तबा अपना बदसूरत चेहरा गोडसे के तौर पर दिखाया था। वजीर केटीआर ने मेदक में किया आईटीसी की फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री का इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना खुसूसी फूड प्रोसेसिंग जोन के लिए 10,000 एकड़ अराजी तैयार कर रहा है। आदिलाबाद में सहाफ़ियों के लिए खुसूसी कंटी वेलुगु कैंप। जिला कलेक्टर सीकता पटनायक ने किया मुआयना। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों ने किया इस्तिफादा। और अब खबरों की तफसील। बाबा कौम महात्मा गांधी जी की बरसी के मौके पर तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज लंगर हाउस में वाक़ बापू घाट पर बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार, तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव के अलावा दीगर ओहदेदारान और अवामी नुमाइंदों ने भी महात्मा गांधी जी को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर तमिलिसाई ने वज़रा और दीगर के हमरा इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। बाबा कौम महात्मा गांधी जी के यौम वफ़ात 75वें बरसी के मौके पर तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने रियासती असेंबली के अहाते में वाक़ महात्मा गांधी जी के मुजस्समे पर फूल डालते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गांधी जी ने अमन और हमांगी के ज़रिए ही मुल्क को आज़ादी दिलाई। सबको गांधी के तरीक़ों पर अमल करना चाहिए। वहीं काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि मुल्क के वफाकी निज़ाम और सेक्युलरिज़म के निज़ाम को मजबूत रखा जाना चाहिए। ప్రపంచానికే శాంతి పాఠాలు నేర్పినటువంటి శాంతి దూత, స్వాతంత్రంలో అగ్రభాగాన నిలిచి దేశ ప్రజలకు స్వేచ్ఛ వాయువును పీల్చేటువంటి అవకాశం కలిగించినటువంటి మహనీయుడు గౌరవనీయులు పూజ్యులు మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క 75వ వర్ధంతి సందర్భంలో ఈరోజు ఆయన లేకపోతే ఈరోజు మన స్వాతంత్రం లేదు. వారి వెంబడి పోరాడినటువంటి అనేక మంది నాయకులు ఉన్నారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఉన్నారు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఉన్నారు, అంబేద్కర్ గారు ఉన్నారు. ఇంకా చాలా మంది పెద్దలు వారితో నడిచి అడుగులు అడుగు వేసి ఇంత పెద్ద దేశం, 140 కోట్ల జనాభా గల దేశం, ప్రపంచానే శాసించే శక్తి గల దేశం ఈరోజు భారతదేశం. అలాంటి ఒక దేశానికి అదేవిధంగా దేశంలో రాజ్యాంగానికి ఇచ్చినటువంటి గౌరవాన్ని అప్రతిష్ఠ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఈ దేశం ప్రగతిలో ఆటంకాలు సృష్టిస్తున్నాయంటే మనం ఒకసారి ఆలోచన చేసి తిరిగి మహాత్మా గాంధీ గారిని స్మరించుకొని ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని, దేశంలో ఉన్నటువంటి ఫెడరల్ వ్యవస్థను, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి లౌకిక వాదాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదనేటువంటి విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामा राव ने कहा है कि 75 साल पहले आज ही के दिन दहशतगर्दी ने आज़ाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा अपना बदसूरत चेहरा गोडसे के तौर पर दिखाया था। हमें यह याद रखना होगा कि गांधी जी की 75वीं बरसी के मौके पर हम बापू के अमन और फ़िरका वाराना हमांगी के नज़रियात पर अमल करते हुए उनको बेहतर खिराज पेश कर सकते हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने आज गांधी जी की बरसी के मौके पर यह ट्वीट किया।
गांधी जी की 75वीं बरसी के मौके पर तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने उनको भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि मुल्क के लिए बापू की अजीम कुर्बानी, उनकी तालीमात, अदम तशद्दुद के लिए उनके अकायद और उसूल हर भारतीय को सही राह दिखाने का काम जारी रखेंगे। हरीश राव ने गांधी जी के मुजस्समे पर गुलाए खिदत पेश करते हुए उनकी तस्वीर को भी पोस्ट किया। तेलंगाना के वजीर IT और सनत KT रामाराव ने मेदक जिले के मनोहराबाद में 460 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से ITC फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। ये सहूलत 59 एकड़ अराजी पर फैली हुई है और इसका तामीर शुदा रकबा 6.5 लाख मुरब्बा फीट है। इसका मकसद रोजगार के मौके को बेहतर बनाना और सनतकारी के जरिए किसानों और समाज के दीगर तबकात की आमदनी में इजाफा करना है। इस तकरीब में ITC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी, मेदक रुकन पार्लियामेंट कोटा प्रभाकर रेड्डी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन के अलावा दीगर मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर KTR ने कहा कि तेलंगाना खुसूसी फूड प्रोसेसिंग जोन के लिए 10,000 एकड़ अराजी तैयार कर रहा है और अगर ITC हैदराबाद में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना चाहता है तो हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने ITC से खाम माल, ख़ास तौर पर अपने बिंगो ब्रांड के चिप्स के लिए आलू मुकामी किसानों से हासिल करने की भी दरख्वास्त की और यकीन दिलाया कि रियासत ज़रई साइंसदानों और రైతు బంధు సమితిयों के जरिए मियार को यकीनी बनाएगी। ఇక్కడ పండించే ఆలుగడ్డల క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో ఇంకొంత పెంచాల్సి ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి మా టీంకి నేను చెప్తాను. స్థానిక ఫార్మర్స్తో కలిసి అవసరమైతే మన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఏదైతే ఉన్నదో, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఏదైతే ఉన్నదో, వారి దగ్గర ఉండే శాస్త్రవేత్తలు, మన దగ్గర ఉండే రైతు బంధు సమితులు, స్థానిక యంత్రాంగం కలిసి పనిచేసినట్టయితే ఎక్కడి నుంచో ఈ ఆలుగడ్డలు తెచ్చుకునే అవసరం ఉండదు. మన స్థానిక రైతుల నుంచే కొనుగోలు చేసి మన వాళ్ళకు కూడా బిజినెస్ దొరుకుతుంది, వాళ్ళకు కూడా ఎక్కడి నుంచో లారీలలో తెచ్చుకునే బాధ తప్పుతుంది. తద్వారా ఉత్పత్తి కూడా తక్కువ కాస్ట్లో ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఇద్దరికి కూడా ఉభయతారకంగా, ఇద్దరికి కూడా విన్ విన్ ఫార్ములాలా ఉంటుంది. కాబట్టి చేయమని కోరితే తప్పకుండా అది కూడా చేస్తానన్నారు. దాంతోపాటు అదర్ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑल्सो सर। BRS MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि कुछ लोग रियासत में किसानों की खुदकशी के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और गलत आदादोशुमार पेश कर रहे हैं। आज पीर को हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए MLC पल्ला राजेश्वर ने कहा कि NCRB ने कहा था कि 2015 में 1400 किसानों की मौत हुई थी और ख़ुदकशी के वाक़यात में आहिस्ता आहिस्ता कमी हुई और अब ये सिफर पर आ गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की खुदकशी के खिलाफ अब तक किसी भी किसान अंजुमन ने धरना नहीं दिया है। इस मौके पर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने याद दिलाया कि मरकज़ी वज़ीर तोमर ने TPCC सदर रेवंत रेड्डी के पूछे गए सवाल का जवाब दिया था और कहा था कि खुदकशी के वाक़यात तेज़ी से कम हो रहे हैं। उन्होंने रियासती BJP सदर बंडी संजय के उस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया जिसमें बंडी संजय ने कहा था कि 10,000 लोग मर चुके हैं। తెలంగాణ రైతుల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గించే విధంగా, వాళ్ళందరినీ లేని ఆత్మహత్యలకు పురిగొల్పే విధంగా, లేక గ్రామీణ ప్రాంతాల గురించి తెలియకుండా పట్టణ ప్రాంతాల్లో లేక ఇతరులో నివసించే వారి మనసులను కలిచివేసే విధంగా తెలంగాణ మొదటి సంవత్సరం 2000 పూర్తి సంవత్సరం 15లో 1400 మంది చనిపోతే క్రమక్రమేణా దాన్ని తగ్గిస్తూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న అనేక చర్యల వల్ల ఆత్మహత్యలు అనేది ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ జీరోకి వచ్చినాయి. నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో చెప్పిన ప్రకారం కొన్ని ఆత్మహత్యలు జరిగినా ఆ ఆత్మహత్యలు వ్యవసాయ కుటుంబాలలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తోమర్ గారు చెప్పినారు చాలా వేగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యలు తగ్గిపోతున్నాయని చెప్పేసి చాలా సంతోషంగా చెప్పినారు. స్టీప్ డిక్లైన్ ఇన్ ఫార్మర్ సూసైడ్ ఇన్ తెలంగాణ తోమర్ వారు చెప్పినారు. ఎట్లా చెప్తారు? గత సంవత్సరం ఇన్ని అయినాయి, ఈ సంవత్సరం ఇన్ని అయినాయి కాబట్టి ఒక 100% తగ్గినాయి, 40% తగ్గినాయి, 25% తగ్గినాయి అని అంటారు. 2015 పూర్తి కాలానికి మొదలు పెడితే 2021 నాటికి దరిదాపుగా 400% పైన 1400 ఉన్నాయి, 399కి వచ్చినది వాస్తవం.
ఏ ఎన్సీఆర్బి లెక్కల్లో కూడా తీసుకోండి, మీకు తెలుస్తుంది. ఇవాళ ఒక పేపర్ రాస్తున్నప్పుడు ఏమీ తాడు బొంగరం లేని స్వరాజ్య వేదిక చెప్పింది 1000 మంది ఈ సంవత్సరం చచ్చిపోయినరు అని చెప్తుంది. ఏంటి సాధికారత, అథారిటీ ఏమున్నది? నేను నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో నేను లెక్కలు చెప్తున్నా. एडवोकेट अफसर जहां की क़यादत में हम वेलफेयर सोसाइटी के तहत मुस्लिम ख़वातीन के एक ग्रुप ने आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर दाखिला को बताया कि मज़कूरा ख़वातीन ने घरेलू या ससुराली तशद्दुद का शिकार मज़लूम ख़वातीन की मदद के लिए एक फ़ोरम क़ायम किया है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के ताउन और एडवोकेट अफसर जहां की रहनुमाई से इन ख़वातीन को माहिरीन से काउंसलिंग की खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के क़ानून 2005 के तहत सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पर तरबियत दी गई है। इस मौके पर एडवोकेट अफसर जहां ने वज़ीर दाखिला को इस ख़वातीन ग्रुप को सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पर तस्लीम करने और इस काम की इजाज़त देने के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ एक दरख्वास्त ज़िला कलेक्टर को भी दी है। वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद एडवोकेट अफसर जहां ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। देखिए, हम कुछ मुस्लिम ख़वातीन सर्विस प्रोवाइडर का काम करना चाहती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत 2005 के। दरअसल होता ये है कि घरेलू जो झगड़े होते हैं उसमें सीधे सीधे पुलिस जो है 498 बुक करके डॉरी केस बुक करके जो है लड़की को बाहर भेज दिया जाता है और सालों फिरने के बाद नतीजा खुला और तलाक़ पे आ जाती है बात। लेकिन लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ताल्लुक़ से ज़्यादा आगाह नहीं हैं। ये एक्ट में इतनी ज़्यादा सपोर्ट दी गई है विक्टिम को, चाहे वो वाइफ हो, माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, तमाम ख़वातीन के लिए ये प्रोटेक्शन है फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। मेंटल ट्रॉमा से लेके फ़िज़िकल ट्रॉमा तक की जो है इसमें प्रोटेक्शन दी गई है। अब सर्विस प्रोवाइडर इस क़ानून के तहत ये करेंगे कि हम उनको शेल्टर होम प्रोवाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको मेडिकल एड पहुंचाएंगे और हम उनको लीगल एड भी देंगे। ज़्यादातर ये एक्ट कहता है कि काउंसलिंग के ज़रिए ये मसाइल हल कर दिए जाएँ और जब काउंसलिंग के बाहर मतलब उसके बावजूद कुछ इतनी सीरियस इशू होती है तो तब जाकर वो मामला कोर्ट या पुलिस तक जाएगा। और सर्विस प्रोवाइडर ये क़ानून के अंदर मतलब डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है, सेक्शन 10 कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर प्रोटेक्शन ऑफिसर पुलिस और कोर्ट की मदद करेगा इस सारे मामलात को हैंडल करने के लिए। काउंसलिंग से शुरू होती है, शेल्टर प्रोवाइड करने से शुरू होती है, मेडिकल एड देने से, ये सारी असिस्टेंस सर्विस प्रोवाइडर करेंगे। तो हम ख़वातीन ये जो मेरे साथ हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकायदा इन्होंने काउंसलिंग की ट्रेनिंग भी ली है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के ज़ेर एहतमाम एक्सपर्ट्स के ज़रिए इस क़ानून पर पूरी वक़फ़ियत हासिल की इन्होंने। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और जो है साथ में काउंसलर्स ट्रेंड काउंसलर्स भी हमारे पास नहीं है, तो इन लोगों ने काउंसलिंग की भी जो है एक ट्रेनिंग हासिल की, खुद इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग हुई है। तो हम वी आर ऑल सेट कि हम इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करें और यही एप्लीकेशन देने के लिए हम यहाँ होम मिनिस्टर साहब के पास आए थे जो उन्होंने बहुत सराहा और उन्होंने पूरी मदद करने की हमें हामी भरी है। ये जो लेटर गया है हमने कलेक्टर ऑफिस में भी दिया है और जो है कमिश्नर साहब विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के कमिश्नर को भी हमने एक एप्लीकेशन दी। हमने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को भी ये एप्लीकेशन दी कि हमें सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस या परमिशन दी जाए कि हम इस तरह से हेल्प कर सकें। तो हमारी ये भी ख्वाहिश है कि हम ये चाहते थे कि इतनी सारी ख़वातीन हैं तो मोहल्ला वाइज भी हम एक टीम्स ऑर्गेनाइजेशंस बना के काउंसलिंग का काम स्टार्ट कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। येलारेड्डी रुकन असम्बली जे सुरेंदर ने आज पीर को येलारेड्डी हल्के के तमाम मंडलों के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा 99 चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए।
इस मौके पर यल्लारेड्डी म्यूनसिपल चेयरमैन के सत्यानारायणा, मार्केट कमेटी चेयरमैन काशी नारायणा, एमपीपी माधवी बालराज गौड़, जेडपीटीसी उषा गौड़, तहसीलदार सुधाकर और दीगर कायदीन और इस्तेफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని దాదాపు ₹1 కోటి చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం ఇవాళ మనం పంపిణీ చేసుకుంటా ఉన్నాం. మీరు అందరూ ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. తెలంగాణ రాకముందు మన ఎల్లారెడ్డిలో పరిస్థితి ఏంటి, మన గ్రామాలలో పరిస్థితి ఏంటో ఒకసారి మీరు అందరూ ఆలోచన చేయాలి. ప్రభుత్వం నుంచి ఏ ఒక్కరికన్నా డైరెక్ట్ గా లబ్ధి పొందేదా? ఒక ₹10,000 మీ అకౌంట్లోకి వచ్చేదా, లేకపోతే ఒక చెక్ వచ్చేదా? తెలంగాణ రాకముందు మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఇవాళ భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలుంటే 27 రాష్ట్రాలలో ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి లేదు, షాదీ ముబారక్ లేదు. ये शादी मुबारक चेक कहीं भी नहीं दे रहे पूरा हिंदुस्तान में, सिर्फ तेलंगाना में दे रहे. తెలంగాణ అంటే 4 రోడ్లు 4 బంగ్లాలు కట్టే బంగారు తెలంగాణ కాదు. పుట్టబోయే పిల్లలు మంచిగా ఉండాలి. పుట్టబోయే పిల్లలు మంచిగా ఉండాలంటే హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి పుడతారా? కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏమి ఆలోచన చేసిండు, మన అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా ప్రోటీన్స్ 2 నెలల గర్భిణీ స్త్రీ నుంచి డెలివరీ అయ్యే వరకు అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా పౌష్టికాహారం అందిస్తున్నది వాస్తవం. आदिलाबाद जिला कलेक्टर सीकता पटनायक ने कहा है कि सबको आँखों की रोशनी प्रोग्राम से इस्तेफादा करना चाहिए। आज पीर के रोज़ उन्होंने ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लगाए गए खुसूसी कंटी वेलगू कैंप का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के इंदराज, आँखों के टेस्ट, विजन के लिहाज से चश्मों की तकसीम, डेटा एंट्री वगैरह का जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि इस माह की 19 तारीख से शुरू होने वाले आँखों की रोशनी प्रोग्राम में 33 टीमें देही और शहरी इलाकों के अफवाम के लिए शेड्यूल की गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में तकरीबन 1,49,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई और दूसरे मरहले में ज़िले में तमाम अहल अवाम की स्क्रीनिंग करने का मंसूबा है। कलेक्टर ने आवाम से कहा कि वो इस आँखों की रोशनी यानी कंठी वेलगू प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं और कैंपों में शिरकत करके अपनी बीनाई की कमी को दूर करें। इस कैंप से आदिलाबाद के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों ने इस्तेफादा किया। ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కంటి వెలుగు ప్రోగ్రాము మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన 18th రోజు ఖమ్మంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారుతో ప్రారంభం చేయబడింది. మన జిల్లాలో 19th నుంచి కంటి వెలుగు ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ చేసినాం. మొత్తం 33 టీమ్స్తో ఈ కంటి వెలుగు ప్రోగ్రాము చేర్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు మనం దాదాపు 3,500 వరకు బెనిఫిషరీస్కి స్క్రీనింగ్ చేయడం జరిగింది. అందులో మనం 14% కూడా మనం రీడింగ్ గ్లాసెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడ డిఎంఎన్హెచ్ఓ ఆఫీస్లో ప్లస్ మీడియా వాళ్ళతో పాటు మా డిఎంఎన్హెచ్ఓ స్టాఫ్కి స్క్రీనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే రెస్పాన్స్ బాగానే ఉంది. కాకపోతే మీరందరూ ఈ క్యాంప్లో భాగంగా అందరికీ ఫ్రీగా స్పెటికల్ ఇస్తుంది రీడింగ్ గ్లాసెస్. దాంతోపాటు ప్రిస్క్రిప్షన్ గ్లాసెస్ ఎవరికైతే అవసరం పడుతుందో అది ఇమీడియట్గా ఇప్పుడే ఆర్డర్ చేసుకొని 10 to 15 days లోపు వాళ్ళ ఇంటికే మా సంబంధిత ఏఎన్ఎం ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి క్యాంపు మొత్తం మన తెలంగాణ మొత్తంలో మన అలాగే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 33 క్యాంపులు జరుగుతున్నాయి. అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను. आदिलाबाद जिला कांग्रेस सदस्य साजिद खान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अख्ताम के मौके पर पार्टी की कॉल पर पीर को जिला हेडक्वार्टर में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लोगों की तरफ से अच्छा रद्देमल मिला। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी जी को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर बरसी मनाई और खिराज अकीदत पेश किया। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जब तक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। तुकाराम साहब हाथ छोड़ो। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता, महात्मा गांधी की जय। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलगित जोड़ो, भारत जोड़ो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో
ఏఐసిసి తరపున జెండా ఆవిష్కరణ జాతీయ పథకం రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ దాకా భారత్ జోడో యాత్ర పైదల్ యాత్ర చేస్తున్నారు. ఈరోజు ముగింపు కార్యక్రమంలో శ్రీనగర్ ఎర్రకోట దగ్గర పెద్ద ఎత్తున జెండా ఆవిష్కరణ చేస్తున్నారు. దానికి సంఘీభావంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లు కార్యకర్తలు అందరూ ప్రతి మండల్లో బూత్లో డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఇలా జెండా ఎక్కించినాం. ఈరోజు మన మహాత్మా గాంధీ గారి వర్ధంతి రోజు. మరి మహాత్మా గాంధీ చూపించిన మార్గం మీద నడవాలా, మరి ఈ దేశంకి ఐక్యం చేసి, అంటే భారత్ జోడో అంటే హిందూ ముస్లిం సిక్ ఇసాయి అందరినీ కలుసుకొనే ఈ భారతదేశం అయింది. వివిధ రాష్ట్రాలు వివిధ మండలాలు అందరం అంటే ఒక జగ రాజా ఉండే ఒక మహారాజా ఒక రోజు ఒక అన్ని స్టేట్లను కలిపి భారతదేశం చేసినారు. అందరూ భాష వాళ్ళు మాట్లాడే వాళ్ళు అన్ని కులాల వాళ్ళు ఈ భారతదేశంలో ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ కలిసిమెలిసి ఉండాలా. బీజేపీ ఒక భయపార్థం చేస్తుంది దేశం ప్రజలకని రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్ర చేపట్టున్నారు. तेलंगाना बीजेपी लीडर व आदिलाबाद एमपी सोयम बापू राव ने साबिक ZP चेयरपर्सन सुहासिनी रेड्डी की क़यादत में ड्राइवरों और बीजेपी कारकुनों को इंश्योरेंस देने के ज़िम्मन में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मज़दूरों की फ़लाह व बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमें नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि सुहासिनी रेड्डी की जानिब से मज़दूरों को इंश्योरेंस दिलाना काबिल तारीफ़ है। सुहासिनी रेड्डी ने आज पोस्टल सुपरिटेंडेंट प्रसाद के साथ पीर को ज़िला मरकज़ में इस्तिफ़ादा कुनिंदान को बीमा के दस्तावेज़ात हवाले किए। ఈ కార్యక్రమానికి డ్రైవర్ మిత్రులందరికీ కూడా బీమా పథకం చేయడము మరి సుహాసిని రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. అదే రకంగా మరి పెద్దలు 28 నాడే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ కూడా కాబోతున్నాడు. కాబట్టి వారి సేవలు మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు అనేక సేవలు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ పథకాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి వారి కృషి కూడా ఉంది. కాబట్టి వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మన వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, మీడియా మిత్రులకు, అదేవిధంగా డ్రైవర్లందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నిజంగా చాలామంది కొన్ని తెలిసి తెలియకుండానే మనకు సంఘటనలు జరుగుతాయి. కానీ మనం ఏదైనా సంఘటన జరిగే వరకు కూడా మనం దాని గురించి ఆలోచించాం. అంటే సంఘటన యాక్సిడెంట్ ఏమైనా అయినప్పుడు అరే నేను బీమా చేయలేదు, చేసి ఉంటే నాకు నా కుటుంబానికి మేలు జరిగేది అనే ఆలోచిస్తారు. కానీ దానికంటే ముందు మనం తప్పనిసరిగా అందరం కూడా బీమా అనేది మనకేమైనా జరిగినా కూడా రేపు మన కుటుంబము యథావిధిగా ఉండాలా అంటే ఖచ్చితంగా మన బీమా పథకాలు ఖచ్చితంగా చేయాలా. డ్రైవర్లే కాకుండా అనేక ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు అనేక బీమా పథకాలు కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. बोधन मजलिस पार्टी ने आज एक शादी खाना में हंगामी प्रेस मीट मुनक्किद की। इस मौके पर बोधन मजलिस सदर एडहॉक कमेटी मुशीर बाबा ने बताया कि बोधन दीगर हल्के असम्बलियों में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों और मंसूबों के मुकाबले हर लिहाज में पीछे है, फिर चाहे वो फलाही स्कीमात ही क्यों ना हो। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ कामों और मौक़ों का जिक्र किया और कहा कि अवाम को झूठे वादों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस मौके पर फ्लोर लीडर बल्दी खदीर खान, मोहम्मद वलीउद्दीन, अकील फारूकी, अत्थर अहमद, नुमाइंदा अराकीन मुश्ताक अहमद राशिद, समीर साम, अलीम रज़ा, आदिल बाबर, नवीद रज़ा, खिज़र अहमद व दीगर मौजूद थे। बोधन की आवाम को अस्सलाम वालेकुम। बोधन के अंदर आज पार्टी के जानिब से ये प्रेस मीट रखा गया था, जिसके अंदर चंद चीज़ों के खुलासे हुए। जिसके अंदर से एक बात ये भी है, बोधन का जो माहौल है, गंगा जमुना तहजीब बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर हर मज़हब के लोग मिलजुल कर रहते, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो और हम हो, तमाम कम्युनिटी वाले मिलके एक बहुत अच्छे
माहौल के अंदर हम लोग गुजर बसर कर रहे बोधन के अंदर, लेकिन बीच में जो अफवाहें चली थी इलेक्शन बिफोर आने वाला है बोल के, उसके लिए यहाँ के एक सेकुलर पब्लिक लीडर जिसकी अभी पब्लिक में छवि सही नहीं रहने की वजह से, जैसे कि पब्लिक बेहतर जानती है उनका नाम, और डेवलपमेंट बोधन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि डबल बेडरूम है, आज तक एक डबल बेडरूम एक गरीब को नहीं दिया गया। 8 साल से काम चल रहा, क्या वो डबल बेडरूम सिर्फ एग्जीबिशन में रखने के लायक है? इससे पहले भी हम ये मुद्दे पे आवाज़ उठाए थे कि डबल बेडरूम के ताल्लुक से आप लोग वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टरों को बुलाइए और काम जल्द से जल्द कराइए बोल के। उसके बाद 6 साल हो गया, फ्रूट मार्केट का वादा करके फ्रूट मार्केट पूरी बने गई, आज तक वो लोग रोडों पे बंडियाँ लगा के रोडों पे कारोबार कर रहे, किसी एक को भी मलगियाँ नहीं दिए जा रहा है, और इंडिविजुअल लोन्स के नाम पे लोगों के घर खुलाए गए, लोग बेघर हो गए। बोधन के अंदर लोकल का जो भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है जाके लोगों को एक आस दिला के घर के लिए इंडिविजुअल लोन आ रहा बोल के, आपको 5 लाख रुपए लोन आ रहा बोल के उनका घर तोड़वाने लगाए, लोग परेशान हाल है। जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़िम्मेदारों का एक अहम मशावरती इजलास सदर मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद की सदारत में आज ज़िले वरंगल के मदरसे बाबुल उलूम देसाई पेट में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में सूबे के मौजूदा हालात व मसाइल और आइंदा का लाहे अमल पर गौर ख़ौस किया गया। इस इजलास में जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक साबिर ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जमीयत उलमा के हर ज़िले में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। अभी फ़िलवक्त जमीयत उलमा किसी सियासी जमात की न मुखालिफत कर रही है और ना ही किसी जमात की तायद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सदर साहब की तबीयत ठीक ना होने की वजह से आने वाले टर्म यानी 2024 में सदारत के लिए किसी एक मुतहर्रिक शख्स का लाहे अमल तय करके रख लिया जाए, जिस पर तमाम अराकीन मुंतजिमा व आमिला ने इस बात को इनकार कर दिया। हाफिज़ पीर खलीक साबिर ने मज़ीद अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि अब तक दोनों रियासतों का सदर एक ही होता था, लेकिन आने वाले टर्म से जमीयतुल उलमा आंध्रा को अलग करने का इरादा है। बाद-ए-आज़म अलहाज मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन क़ासमी नायब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना नाज़िम मदरसा दारुल उलूम नलगुंडा ने खिताब करते हुए कहा कि जिस वक्त हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब को सदर का इंतखाब किया गया था, उस वक्त ता हयात के लिए उन्हें ही सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया था और हाफिज़ पीर साहब ही ता हयात सदर रहेंगे। मौलाना के खिताब के बाद प्रोग्राम में मौजूद जुमला अराकीन ने मौलाना की आवाज़ को लब्बैक कहा और ता हयात हाफिज़ पीर शब्बीर साहब को सदर रहने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मौलाना सैयद अकबर मिफ्ताही, मौलाना अब्दुल सत्तार नाज़िम मदरसा बाबुल उलूम, मौलाना अब्दुल खादर कोदाड़, मौलाना मुसद्दिक़ क़ासमी, मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार व दीगर मौजूद थे। मीटिंग के अख्तिताम पर मौलाना अब्दुल सत्तार ने आने वाले तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन क़ासमी ने दुआ की। मशवरा है आप हजरात से कि तबीयत की नासाजी की वजह से जो मामला सदर साहब का इस वक्त है, सदर साहब की नासाजी की वजह से सदर साहब ये तय किए हैं बाज़ाब्ता तौर पर कि आप अगले टर्म आने वाले अगले टर्म के लिए कोई ना कोई सदर को तय करके रख लीजिए। ना सदर बरकरार रहेंगे तो जनरल सेक्रेटरी बरकरार। आइंदा टर्म के लिए आप हजरात तय करें। जब तक दम है, हाँ जब तक जान है, दोनों रियासतों में हो, जब जमीयत की जरूरत पेश आएगी तो हम साथ करेंगे, आपके साथ काम आपके साथ करने तैयार, ओहदे के लिए हम तैयार नहीं। हम तय वो आप जो तय करेंगे, वो जो मरकज तय करेगी वो तय करेगा, लेकिन आइंदा के इंतखाब आएगा ना तेलंगाना के लिए, आंध्र के लिए तो जो उसूल तय हो गया वो मरकज को रवाना कर दिया जाएगा। अब मरकज जो उसका फैसला लेगा वो आगे की उनकी कार्रवाई, हम तो उस पर अमल दखल नहीं कर सकते। जहाँ तक तेलंगाना का मामला है, वो तेलंगाना के मामले में इस टर्म में क्योंकि बीमारी है और मजबूरी है, इस वजह से सदर साहब ने कहा कि हाँ इस टर्म के लिए जो है चुना है तो ठीक है,
लेकिन आइंदा ढंग के लिए अभी से सहन बना लीजिए, जिसको आप गुजरात सदर तय करेंगे, आइंदा के लिए, आइंदा इंतखाब के लिए कोई बात तय करेंगे। ये हमारी नहीं, ये हमारी गुजारिश आप हजरात के सामने है। और ये बात भी तय है कि रियासती जमीयत उलमा का जनरल सेक्रेटरी सदर साहब की खिदमत के लिए जमीयत में आया था और उनके साथ काम किया। ये कोई जमात के लिए काम करना हमारा काम नहीं था, हमने साथ किया, आप हजरात का साथ किया, अभी भी हाथ पांव बोल के आप हजरात का साथ किया। तो ये दोनों पौधों के लिए आइंदा कोई माहौल, आइंदा टर्म के लिए आप हजरात उसको तय करेंगे। ये सदर साहब की गुजारिश आज हजरात के सामने थी जो मैंने पेश की। शहर हैदराबाद की लंगर हाउस पुलिस ने चोरी की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके पास से तिलाई चेन बरामद कर ली। एसीपी शिवामूर्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि मुलजिम हमीद को पकड़कर उसके कब्जे से सोने की चेन, चाकू और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। उन्होंने मजीद तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। आज 30 जनवरी के दिन लंगर हाउस पुलिस लेड बाय SHO श्रीनिवास, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मुजीबुर रहमान, SI राघवेंद्र स्वामी और उसका टीम मोहम्मद मिनहानुद्दीन खान, वल्लभ कृष्णा एंड अरविंद कुमार, ये लोग मिलकर एक अच्छा केस को डिटेक्ट करें कि इसमें सैयद हमीद बोल के एक करीब 25 साल का एक आदमी को अरेस्ट करें। ये महीने 23 तारीख के दिन, 23 जनवरी के दिन लंगर हाउस ओमनगर में एक अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर में जाके फूड डिलीवरी बॉय फूड ऑर्डर करें आप लोग। उसमें एक औरत थी, करीब 60 साल की औरत थी, अंदर से बोल्ट कर ली दरवाज़ा डोर नॉक करके बोला कि मैं आप लोग फूड डिलीवरी करें, मैं फूड ऑर्डर करें, मैं डिलीवरी करने के लिए आया। तो वो औरत हम तो ऑर्डर नहीं करें बोल के बोली वो ये आदमी को, सैयद हामिद को, उन्होंने बेटा से भी बात करें। क्यों मतलब औरत एक ही थी घर में, बेटा से भी बात करें, आप लोग कुछ ऑर्डर करें क्या फूड हमारे लिए, बोले तो नहीं करें। नहीं पूरा उधर फिरा, ये आपका फ्लैट का नंबर यही है, इसके लिए आया मैं, बोले तो ये करीब एक आधा घंटा 40 मिनट के बाद डोर खोलने के बाद हेलमेट पहन के ही है, शुरू से हेलमेट पहन के है। अंदर जाने के बाद 1-2 मिनट के बाद एक चाकू बताया औरत को, हेलमेट पहन के था, चाकू बता के घर में वो एक ही औरत थी, चाकू बता के वो चेन ले लेके चले गए, गोल्ड चेन 2.25 लाख का गोल्ड चेन लेके गए। इमीडिएटली कंप्लेंट आने के बाद हम पूरा श्रीनाथ ऑफेंस को विजिट करें, टीम्स को काम करें, टपा चबूतरा, लंगर हाउस और गोलकोंडा से भी क्राइम टीम्स को पुलिस स्टेशन बुला के टीम्स को काम करके वहाँ पे CCTVs कैमरास वेरीफाई करें। फिर बाद में ये केस को टेक्निकली और मैन्युअली दोनों तरह में इसको केस को वर्कआउट करके आज ये सैयद हामिद, इसका उम्र 24 ईयर्स है, डिलीवरी बॉय के जैसा काम करता है, नेटिव ऑफ कामारेड्डी है। यहाँ पे संतोष नगर में एक हॉस्टल में रहता है, प्राइवेट काम करते रहता है, उसमें डिलीवरी बॉय का जैसा भी काम करते रहता है, दोनों ये काम कर रहा हूँ। एक्चुअली ये केस इम्पॉर्टेंट, इसका इम्पॉर्टेंस, इसका खूबियत क्या है बोले तो क्लूलेस केस है इसमें, और CC कैमरा में भी उसका क्लैरिटी नहीं आया, ऊपर से हेलमेट पहने हुआ था, उसका अगर चेहरा भी नहीं पहचान सके औरत हो, तो हेलमेट पहने से क्लूलेस केस है, कुछ भी क्लू नहीं है। ये केस को हमारे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर SHO श्रीनिवास और क्राइम टीम अच्छा वर्कआउट करके केस को डिटेक्ट करे सो है। एक इम्पॉर्टेंट और सीरियस केस भी है, क्यों बोलते ये घर में घुस के दिन में शाम में करीब 4 बजे का टाइम पे चाकू बता के एक औरत को चाकू बता के लेके गया, बोले तो सीरियस इन नेचर है, इसलिए इसको इमीडिएटली इसके ऊपर कंटिन्यूसली केस को मॉनिटर करें। हमारा DCP साहब, हमारा DCP साहब ज्वेल डेवी साहब, एडिशनल DCP साहब इकबाल सिद्दीकी साहब मॉनिटर करके केस को डिटेक्ट करने में वो लोग भी हमारे को गाइडेंस देते हैं। आज सुबह इसको एक अक्यूजर को अरेस्ट करें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आज मुल्क ने किया बाबा क़ौम महात्मा गांधी जी को उनकी 75वीं बरसी पर याद। तेलंगाना की गवर्नर ने दीगर बुज़रा के हमरा पेश किया खिराज अक़ीदत। तेलंगाना असेंबली के अहाते में मनाई गई बाबा क़ौम महात्मा गांधी जी की बरसी। असेंबली स्पीकर पोचाराम और काउंसिल चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी और दीगर ने पेश किया खिराज।
वजीर केटीआर ने महात्मा गांधी को याद करते हुए किया ट्वीट, कहा 75 साल पहले आज ही के दिन दहशतगर्दी ने पहली मर्तबा अपना बदसूरत चेहरा गोडसे के तौर पर दिखाया था। वजीर केटीआर ने मेदक में किया आईटीसी की फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री का इफ्तिताह, कहा तेलंगाना खुसूसी फूड प्रोसेसिंग जोन के लिए 10,000 एकड़ अराजी तैयार कर रहा है। आदिलाबाद में सहाफ़ियों के लिए खुसूसी कंटी वेलुगु कैंप, जिला कलेक्टर सीकता पटनायक ने किया मुआयना, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों ने किया इस्तिफादा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।